बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की और वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिपोर्ट पहले आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके काउंटर में क्या है और क्या वाकई पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है और कहाँ कहाँ बढ़ी है, कितनी बढ़ी है और उसके सबूत क्या है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन में मज़ीद इजाफा हो गया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है। 2017 में जब PMLN की हुकूमत थी तो ये पाकिस्तान 117वें नंबर पे था। उससे पहले पाकिस्तान 116वें नंबर पे भी था PMLN के दौरे हुकूमत में। नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो करप्शन का इंडेक्स है उसमें हालत बहुत अच्छी थी और ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर से बनती है और ये शामिल हो जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ, जाके उनके मेन डाटा के साथ जुड़ जाती है और तमाम मुल्कों का मुवाजना करने के बाद ये रिपोर्ट शाया हो जाती है। रिपोर्ट में 180 मुल्क हैं और पाकिस्तान जो है वो लगातार करप्शन के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो फिर पाकिस्तान का पहले दर्जा बढ़ गया, पाकिस्तान 121 तक आया, फिर पाकिस्तान 124 तक आया, फिर पाकिस्तान अब 140 तक चला गया। यानी पाकिस्तान करप्शन में 140 बदतरीन मुल्कों के अंदर पाकिस्तान शामिल है और जो बेहतर मुल्क हैं वो कम होते चले जाते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पाकिस्तान 140 तक गया है। दुनिया में अब सिर्फ 40 मुल्क ऐसे रह गए हैं जिनमें पाकिस्तान से ज़्यादा करप्शन है। बाकी जो 140 मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान से कम करप्शन है। ये 180 ममालिक की फहरिस्त है जिसके मुताबिक ये डाटा जारी किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की दुनिया भर में करप्शन की आलमी दर्जाबंदी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन ना होने के स्कोर में 3 पॉइंट की कमी हो गई है। 2021 में पाकिस्तान 100 में से सिर्फ 28 पॉइंट हासिल कर सका था, जबकि गुज़िश्ता साल ये स्कोर 31 था। यानी अब बहुत पाकिस्तान लगातार डाउन ही जा रहा है। ये चीज़ें तो आपके सामने हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बढ़ी है। 2018 में मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स में 117वां नंबर था। 2019 में पाकिस्तान दर्जाबंदी में 120वें नंबर पे था। 2020 में पाकिस्तान 124वें नंबर पे पहुंचा और अब 2022 में पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया है। ये इस बात का इशारा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में इदारों में करप्शन में इजाफा हो रहा है और टोटल 23 ममालिक पाकिस्तान से बेहतर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान 23 ममालिक मजीद से बुरा हो गया है करप्शन के मामलात में। रिपोर्ट के मुताबिक जो फिनलैंड है वो दुनिया में सबसे कम करप्ट मुल्क है। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, वहां पे करप्शन दूसरे नंबर पे है दुनिया में और यानी कम है। जो कम वाले इंडेक्स हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। जो सबसे कम करप्शन है जिस मुल्क में वो फिनलैंड है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है और ये 88 स्कोर के साथ पहले नंबर पे है। ये तीनों पहले नंबर पे ही हैं तकरीबन। और जनूबी सूडान ने इस फहरिस्त में आखिरी पोजीशन हासिल की है। यानी सूडान एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा दुनिया में करप्ट डिक्लेयर किया गया है। अमेरिका 67 पॉइंट के साथ 27वें नंबर पे है। यानी दुनिया में 26 ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका से कम करप्ट हैं। अमेरिका 27वें नंबर पे करप्ट मुल्क है और इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ आपका मुकाबला रहता है, तो इंडिया 40 पॉइंट्स के साथ 85वें नंबर पर है। यानी पाकिस्तान 140वें नंबर पे कि बहुत ज्यादा करप्शन है और इंडिया जो है इसमें इतनी तरक्की कर पाया कि सिर्फ वो 85वें नंबर पे है। यहां एक और बात अब काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुशीर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, वो है जी सैयद आदिल गिलानी साहब। ये इनकी तस्वीर भी आप देख लें। अब जो सैयद आदिल गिलानी साहब हैं ये पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करता धरता है और ये यहां से डाटा कलेक्ट करके भिजवाते हैं। अब ये जो डाटा इस दफा कलेक्ट हुआ है ये 4 सूबों से इकट्ठा किया गया। एक तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उजलत में जल्दी काम करना पड़ा, दूसरा इन्होंने कहा कि वसाइल भी हमारे पास कम थे। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के दफातर का जाकर जायजा लें तो इस पर माजी में एक्सप्रेस न्यूज ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है बड़ी खौफनाक रिपोर्टें शाया कर रही थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इसके पीछे मीडिया वालों को लगाया था। तो एक्सप्रेस न्यूज पे उस दौर में यह रिपोर्ट किया गया था कि ये तो इदारा ही बिल्कुल फारग है, इधर तो दफ्तर के अंदर बंदे ही नहीं होते और इनके पास तो टोटल स्टेशनरी और सामान भी नहीं है, प्रॉपर कंप्यूटर्स भी नहीं है, तो ये किस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं, इनका सिस्टम कैसे काम करता है, इन्होंने आज तक नहीं बताया।
तो पीपल्स पार्टी के दौर में इन पे बड़ी तनकीद हुई, लेकिन उस दौर में क्योंकि ज्यादा मीडिया पीएमएलएन के जेर असर था, पीपल्स पार्टी पे बहुत तनकीद होती थी, लिहाजा इनको ज्यादा इनके हवाले से काम नहीं हो सका। लेकिन बाद में यह हुआ कि पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो हर रिपोर्ट पहले से बेहतर आ रही थी, हर रिपोर्ट पहले से बेहतर आ रही थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें मियां नवाज शरीफ साहब को और पीएमएलएन को बहुत ज्यादा चार चांद उनकी हुकूमतों को लगा रही थी, और वो ये कह रहे थे कि हर चीज के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, करप्शन के अंदर, हर चीज में पाकिस्तान पहले से बेहतर हो रहा है। ये उस दौर में हो रहा था जब पीएमएलएन का दौर था, यानी पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने बहुत बुरा बताया था, पीएमएलएन के दौर में बहुत अच्छा बताया था। उसके बाद एक और अजीब चीज हो गई, हुआ ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आदिल गिलानी साहब, इनको नवाज शरीफ साहब ने सर्बिया में सफीर मुकर्रर कर दिया। सर्बिया एक यूरोपीय मुल्क है, और मैं इसलिए इसको जानता हूं कि मेरा यहां पे एक बंदे के साथ बड़ा राब्ता रहा एक दौर में। यहां से मैं क्योंकि शिकार खेलता हूं तो हमने एक डॉग यहां से इंपोर्ट किया था बहुत पहले, फीमेल, तो उसने आगे पाकिस्तान में बच्चे भी दिए थे। इनके पास शिकारी कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं इस मुल्क के अंदर, और इसमें बहुत सारे बागात हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बड़ी खूबसूरत फील्ड्स हैं। तो सर्बिया बड़ा शानदार मुल्क है। तो सर्बिया एक यूरोपीय मुल्क है और इस मुल्क में इंडस्ट्री भी लगी हुई है। यहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ने सैयद आदिल गिलानी साहब को लगा दिया सफीर, जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने। अब ये सफीर इनको कब लगाया था, ये खबर अक्टूबर 27, 2016 की खबर है। और अपॉइंटमेंट ऑफ आदिल गिलानी मोर प्रूफ ऑफ नेपोटिज्म, ये डेली टाइम्स की खबर है। और उन्होंने बताया कि वो आदिल गिलानी, डेली टाइम्स 27 अक्टूबर 2016 को खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर के साबिक सरबराह आदिल गिलानी को सर्बिया में सफीर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। यानी मियां साहब ने उनसे जो रिपोर्टें बनवाई, पहले तो बनवाई पीपल्स पार्टी के दौर में कि बहुत ही बेड़ागर्क कर दिया उन्होंने मुल्क का, फिर बनवाई अपने दौर के अंदर के बहुत अच्छा कर दिया मुल्क हमने, 2013, 2014, 2015 रिपोर्टें बनवाने के बाद, काम करवाने के बाद 2016 में 27 अक्टूबर को जब सारे काम उनसे ले लिए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको 3.5 साल के बाद उनको जो झूठी रिपोर्टें बना बनाकर वो दे रहे थे मियां साहब को, उनका सिला दे दिया और इनको पाकिस्तान से बाहर सर्बिया के अंदर सफीर मुकर्रर कर दिया गया। ये खबर सिर्फ डेली टाइम्स में नहीं छपी थी, बल्कि ये ट्रिब्यून के अंदर छपी, ये खबर उस दौर में डॉन के अंदर छपी, ये खबर उस दौर के अंदर एक्सप्रेस में छपी, और दीगर बहुत सारे जराये के हवाले से ये खबर उस दौर में छपी थी। अभी आज शहबाज गिल ने भी वही बात दोहराई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस वक्त अच्छी रिपोर्टिंग दे रहा था जब शहबाज शरीफ का जो मकसूद नामी चपड़ासी है वो 9,000 रुपए की तनख्वाह, 9,000 नहीं थी वैसे, इसकी 25,000 तनख्वाह थी, 25,000 की तनख्वाह लेने के बावजूद अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा करवा रहा था। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, 4 अरब रुपए इसके अकाउंट से निकले, लेकिन तनख्वाह इसकी 25,000 थी। और फिर शहबाज गिल ने बताया, अपनी ट्वीट में लिखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को शरीफ खानदान की रिपोर्ट ही समझिए, ये रिपोर्ट किसी आदिल गिलानी नामी शख्स ने लिखी है। अब आदिल गिलानी साहब के ऊपर फिर दोबारा से तकिया हो रहा है कि ये, जैसे ही आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाते हैं। जैसे ही पीएमएलएन की हुकूमत आती है, ये कारकर्दगी को बहुत अच्छा दिखाते हैं। फिर जैसे ही पीएमएलएन की हुकूमत खत्म होती है, पीटीआई की हुकूमत आती है, ये दोबारा कारकर्दगी को बुरा दिखाते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट बन जाती है। और अगर आप सैंपल का साइज देखें ना, तो चारों सूबों से 400 बंदों के इन्होंने ये इंटरव्यूज कलेक्ट किए हैं या उनकी राय ली है। अब 400 की राय, पंजाब की आबादी है 10 करोड़ की, 10 करोड़ से जायद की आबादी में 400 लोगों ने राय दी है। सिंध की आबादी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है, वहां पे 400 लोगों की राय ली। खैबर पख्तूनख्वा 400 लोग, और उसके बाद जो आपका बलूचिस्तान है वहां से भी 400 लोग। तो एक तो चारों सूबों की आबादी मुख्तलिफ है, लेकिन चारों सूबों से जो सैंपल लिया वो 400 लोगों का लिया। दूसरा, इतनी बड़ी आबादी पे इतना छोटा सैंपल कैसे हतमी और सही रिपोर्ट दे सकता है? यानी आप अभी ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं पे जाके आप सर्वे करें तो आपको मुख्तलिफ नताइज मिल जाएंगे। लेकिन आदिल गिलानी साहब ने एक बड़ा महदूद सैंपल और महदूद इलाकों में, यानी ये तो इनके पास है ना इख्तियार कि इन्होंने अगर ये सर्वे करवाएं उस एरिया से जहां पे पीएमएलएन का गढ़ है तो रिपोर्ट कुछ और आएगी।
लेकिन अगर यही सर्वे को ये ले जाएं मियांवाली में जहां इमरान खान का गढ़ है तो रिपोर्ट कुछ और आएगी। इसी सर्वे को लाड़काना में ले जाएं रिपोर्ट कुछ और आएगी। इसी सर्वे को कराची में ले जाएं रिपोर्ट कुछ और आएगी। हालांकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई पाकिस्तान में, ये तो एक चार्जशीट है और ये एक ऐसी चार्जशीट है जो इस हुकूमत के गले पड़ जाएगी। यानी ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जिस दौर के अंदर करप्शन सबसे बड़ा इशू होना था और करप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा काम होना था, उस दौर के अंदर करप्शन कम होने की बजाय 23 दर्जे पाकिस्तान की तनजली हो गई है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन ज्यादा बढ़ गई है, 23 मुल्क बेहतर हो गए, पाकिस्तान 23 और मुल्कों से नीचे चला गया है। तो ये तो फिर बड़ी अलार्मिंग बात है। एक दिन पहले शहजाद अकबर साहब छोड़ गए जिन्होंने करप्शन को खत्म करना था या एहतसाब करना था, और एक दिन के बाद ये वाली रिपोर्ट आ गई। तो आदिल गिलानी साहब माजी में भी एक मुतनाज़ शख्सियत थे। इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात गालिबन करवाई थी नईमुल हक साहब ने, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब इनको शायद नहीं मिले, या जो चीज़ें नॉर्मली हुक्मरान या सियासतदान करते हैं वो उन्होंने इनके साथ नहीं की, वरना ये रिपोर्ट मुख्तलिफ भी हो सकती थी। और अगर आप इनका सेटअप जाके देखने की कोशिश करें, इनके दफ्तर जाके देखने की कोशिश करें, इनके लोगों से मिलने की कोशिश करें, या इनके जो सैंपल्स कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी मायूसी वहां पे होगी, क्योंकि इससे पहले 2-3 मीडिया इस पे काम कर चुके हैं और उन्होंने बहुत मायूसी वाली रिपोर्टें शाया की थी। देखिए ये हाल ही में पाकिस्तान ने किया क्या है, पाकिस्तान ने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। इस पर जरा गौर कीजिएगा। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई है उसका पहला नुक्ता क्या रखा है, इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, फिर ही आपकी नेशनल सिक्योरिटी ठीक होगी। कौमी सलामती का बुनियादी रुकन सबसे पहले इकोनॉमी को करार दे दिएगा, मईशत को। तो मईशत के लिए आपको चाहिए सरमायाकारी जो बाहर से आएगी, और सरमायाकार जब भी किसी मुल्क में आता है तो 4 चीजें सबसे पहले 3-4 चीजें देखता है। नंबर 1 चीज वो ये देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, मैं महफूज हूं या नहीं हूं वहां पे। वो ये देखता है कि मैं महफूज हूं या नहीं, मेरा तहफ्फुज है, सिक्योरिटी है या नहीं है, पहली चीज। दूसरा वो ये देखता है कि वहां पे अदालतें इंसाफ दे रही है नहीं, मेरे पैसे कहीं फंस जाएं तो पता चले कि मैं अदालतों के अंदर रुल गया और मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल रहे। दूसरी चीज वो ये देखता है। तीसरी चीज वो इन्वेस्टर ये देखता है कि वहां पे मेरिट है या नहीं है, चीजें मेरिट के ऊपर हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मैं पैसा कहां कपा रहा हूं। और फिर वो ये भी देखता है कि वहां सेहत की सहूलियत और बाकी चीजें बाद में। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो टारगेट किया वो पुलिस को किया नंबर 1, फिर जुडिशरी को किया, वहां पे भी इंसाफ नहीं है, और फिर उसके बाद इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी यहां पे इसके अंदर भी 2 नंबरियां हैं, और फिर रेवेन्यू और बाकी सारा, और सेहत भी। तो ये उसी तरतीब से आए जिस तरतीब के साथ पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर आने से पहले सोचता है। तो ये ऐसा लगता है कि जानबूझ के टारगेट किया गया और कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर आने से इनकार कर दे। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो लोग 10 दफा सोचेंगे कि इतनी ज्यादा जिस मुल्क में करप्शन है कि 40 मुल्क सिर्फ इससे बेहतर रह गए हैं, और उन मुल्कों के अंदर तो कभी जाने का सोचेंगे भी नहीं, तो इसमें हम क्यों जाएं इन्वेस्टमेंट लेके। तो ये पाकिस्तान के साथ एक बड़ा अच्छा खेल दोबारा खेल दिया गया है, और एक पॉलिटिकल किस्म का गेम ये बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये सारा कुछ झूठ है? जरा दिल पे हाथ रख के इस पे भी बात कर लेना कि क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें, ये 23 दर्जे तनजली तो मुझे झूठी लगती है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई ये तो हो ही नहीं सकता, या पाकिस्तान के अंदर करप्शन के बेहतरी आई है ये भी कोई ख्वाब ही है। रिकवरी तो बहुत ज्यादा इन्होंने की है। हकीकत ये है जहां हम इस रिपोर्ट के ऊपर या इस रिपोर्ट को बनाने वाली शख्सियत के ऊपर या इसकी सैंपलिंग के ऊपर या जिस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई उस तरीक़ाकार के ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं ना, वहीं हमें यह वाला सच भी बोलना है कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन खत्म करने में इमरान खान साहब की हुकूमत नाकाम रही है। वो हंगामी या वो इस्लाहात या वो हंगामी इकदामात जो करके करप्शन को काबू किया जा सकता था वो ये हुकूमत नहीं कर सकी। कोई अगर ये कहे कि पंजाब के अंदर या मुख्तलिफ सूबों के अंदर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया गया है तो ये झूठ है। सिंध के अंदर तो करप्शन की गंगा बह रही है, ये खबर मैं आपको दे देता हूं, और ये तस्वीरें भी आप देख लें। ये सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं, ये बैग भरे हुए हैं पैसों के, ये पड़े हुए हैं, ये प्राइस बॉन्ड, ये बाहर के डॉलर, ये पैसे, ये सारे कहां से आए? ये 2-3 ब्यूरोक्रेट हैं जिनसे बरामद हो गए हैं। ये कराची में कुरंगी के निचले दर्जे के
ये डीएमसी के निचले दर्जे के 2 अफसर हैं जिनके घरों से ये चीजें, ये सोने की ईंटें, ये पैसे, ये गड्डियां नोटों की, ये उनके घरों से बरामद हो रही हैं। और पता नहीं कितना पैसा इन्होंने कहां कहां और छुपाया होगा। ये सिर्फ 2 छोटे अफसर। तो फिर आप अंदाजा करें कि सिंध के अंदर करप्शन का कितनी गंगा बह रही है और कितना बड़ा दरिया चल रहा है जिसको बंद नहीं बांधा जा रहा। इसी तरह पंजाब है। पंजाब की पुलिस के बाद आप चले जाए, पंजाब के किसी इदारे में चले जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग आप देख लें, कोई काम आप देख लें, कोई एक चीज भी बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के या नहीं हो रही। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी ऐसे ही था, लेकिन तब्दीली आनी थी इस दौर में। क्या उस्मान बुज़दार ला पाए? नहीं ला पाए। परवेज खटक साहब जहां पे छोड़ के गए थे खैबर पख्तूनख्वा को, क्या वो आज उससे बेहतर है? नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर कोई यह कहता है कि इमरान खान साहब के दौर में करप्शन खत्म हो गई है, वो भी जाके अपने दिमाग का इलाज करवाए। नहीं हुई। कोई यह कहता है कि उनके दौर के अंदर हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, तो उसको चाहिए अपने दिमाग का इलाज करवाए। वो नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई यह कहता है कि यह आदिल गिलानी वाली रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है, तो वो भी फिर अपने दिमाग का इलाज करवाए जाके। यानी जैसा कि यह कहना ज्यादती है कि इमरान खान के दौर में करप्शन खत्म हो गई, वैसे ही यह कहना भी ज्यादती है कि उसके दौर में करप्शन 23 दर्जे पाकिस्तान की तनजली हो गई। यह भी गलत है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।